Hello everyone. So बच्चे, today we are going to initiate with your new content, that is your indefinite integral. Fine. So in other words, I can say today we are going to initiate with your integration. Now इंटेग्रेशन, पहली बात तो जो आपके पास है, अगर हम यहाँ पे इंटेग्रेशन के रिगार्डिंग बात करके चलते हैं, ये पूरे का पूरा कंटेंट आपका 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है। एक तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल एंड देन इट्स एप्लीकेशन। फाइन। तो पहली बात तो देखिए, हम जो यहाँ पे इंटीग्रेशन की बिगिनिंग करके चलते हैं 12th लेवल पे जनरली, ठीक है, आप इसके लिए ये कह सकते हो कि डेट इज सिंपली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इट इज एंटी डेरिवेटिव बाय नेचर। एंटी डेरिवेटिव बाय नेचर मतलब अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इट मीन कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यू नो कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, तो अगर साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। देन कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास यहां पे क्या होगा, साइन एक्स। तो ये रिवर्स वे आपका ऐसे चलता है। अब पहली बात तो सुनो, लाइक दिस वाज इंडिकेटिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आई कैन से इट वाज रिप्रेजेंटिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेम पैटर्न पे ये जो सिंबल है, अब नाउ दिस इज अ सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। तो इफ हम कैरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आएगा dx। So that is the symbol. Okay, now this means we are carrying integration with respect to x variable. Fine. So that is something you need to keep in mind. तो इसका मतलब है यहाँ पे जो integration है has been carried out with respect to x. Fine. तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स यहां पे क्या है, कोस एक्स है। तो अगर साइन का डिफरेंशिएशन कोस है तो यहां पर रिवर्स का मतलब क्या है, अगर मैंने कोस को इंटीग्रेट किया, नाउ दिस इज फंक्शन कोस ऑफ एक्स, आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग साइन एक्स देयर, आई विल बी गेटिंग साइन एक्स देयर। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये, तो कोसाइन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन। फाइन। अच्छा, जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो यहां पे आप एक जो है अननोन सी वैल्यू कांस्टेंट ऐड करके चलते हो, दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास यहां पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। अच्छा, बात समझिएगा अब यहां पे एक्चुअल में इंटीग्रेशन रेफर क्या करता है, व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन? इट मीन वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। What is the area enclosed by that particular function when plotted graphically? जब हम उसको graphically प्लॉट करके चलेंगे। अब अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि जैसे मेरे को cos x को इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली दिस इज समथिंग आई डू हैव, ये कोसाइन फंक्शन है। अब अगर मैं कहता हूं कि आप इस कर्व को इंटीग्रेट करिए, मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो ये तो आपके पास यहां पे एंडलेस है, समझ के चलेगा, ये कर्व तो आपकी एंडलेस चलती जाएगी। तो मतलब वहां पे क्या है, एक ऐसा वैल्यू आएगा जो कि मेरे पास वहां पे क्या है, वेरी कर सकता है, जिसका मेरे को कंप्लीटली एक्यूरेसी के साथ आइडिया नहीं है। कारण क्योंकि मैं अगर यहां पे एरिया को निकाल रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास इसकी लिमिट्स को मैंने जो है स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरे को एरिया यहां से यहां तक निकालना है।
अगर तो मेरे को ये रेंज दे दे कि मेरे को एरिया यहां से यहां तक निकालना है, देन आई विल बी गेटिंग डेफिनेट एरिया। बट व्हेन आई एम नॉट गिवन एनी लिमिटिंग रेंज देयर कि मेरे को कहां से कहां तक जो है एरिया को इवेल्युएट करना है या इंटीग्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, देन व्हाट विल हैपन, आपको ये सी जो है एक अननोन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। ये अननोन फैक्टर प्रेडिक्ट करता है कि आपको यहां पर रेंज नहीं पता। वी आर इंटीग्रेटिंग दैट फंक्शन ओवर व्हाट इंटरवल आई डोंट नो। इसका मतलब यहां पे ये है, तो सी विल डेफिनेटली बी एडिट, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी वन ऑफ यू, नेवर फॉरगेट, ओके, इट इज ऑलवेज मीन टू बी देयर। वैसे भी अब जैसे मैंने कहा कि अगर इंटीग्रेशन cos x का क्या है sin x प्लस सी, तो व्हाट डू यू थिंक इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन के लिए क्या आएगा cos x, c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। तो अल्टीमेटली दैट इज हाउ द थिंग्स विल बी इंटरकनेक्टेड। हाँ यस, जब मेरे को ये रेंज दे देंगे वहां पे सी नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है, तब वहां पे एक्यूरेट वैल्यू आएगी आपके पास, वहां पे यू विल बी गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू देयर। ये बात को आपने यहाँ पे समझ के चलना है। तो इस मॉड्यूल में जो हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं, हम यहाँ पर फिलहाल के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जितने फॉर्मूलाज चॉक आउट कर सकते हैं एक ही बार में, उनको हम लिख के चलेंगे। दैट इज द ओनली थिंग, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का जो बिगनिंग है वो डिफरेंशिएशन से होता है। जो फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में ड्राइव कर चुके हैं, हम उनको बेस बना के चलते हैं। एक तो वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हो गए, प्लस सेकेंडली आपके पास वहां पे क्या हो गया, ये कंसेप्ट कि जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास वहां पे क्या है, इट इज एंटी डेरिवेटिव बाय नेचर, और आई कैन से इट इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे वी आर ऑलवेज इन अ पोजीशन टू राइट डाउन एवरी सिंगल फॉर्मूला हियर। ओके, तो लेट मी चेक इट आउट, हाउ मेनी फॉर्मूलाज कैन बी जनरेटेड हियर, तो दैट वी नीड टू सी हियर। नाउ लेट मी मूव अक्रॉस फॉर्मूलाज है, हम यहाँ पे फॉर्मूलाज को जो है लिखना शुरू करते हैं। तो नाउ बी केयरफुल, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हम एक काम करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, फॉर द मोमेंट पहले हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। लेट मी मेक एन इनिशिएशन फ्रॉम हेयर। मान लीजिए ये हमने यहाँ पे फंक्शन लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, फॉर cot x डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड x के लिए डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटू tan, एंड कोसेकेंड x के लिए माइनस ऑफ कोसेकेंड x इंटू cot x। तो दीज वर द formulas in case of differentiation if you remember. Fine, तो अब here comes formulas। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं indefinite integral। तो ये इसका नेम indefinite क्यों है, I will tell you right now। वैसे मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको हिंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए पहली बात तो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन यहाँ पे कोस है, तो इट मीन जो कोस का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी टू बी एडेड देयर। फाइन, तो दैट इज द फॉर्मूला। देन सेकेंडली, अगर कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, देन फॉर साइन एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस ऑफ कोस एक्स। लॉजिकली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया, आई विल बी गेटिंग sin x देयर, यू कैन चेक। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर कोरिलेटेड। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x आएगा। देन फॉर कोसेकेंड स्क्वायर x इंटीग्रेशन विल बी माइनस ऑफ cot x। फॉर सेकेंड इंटू tan integration will turn out to be equal to secant x plus c, and then for cosecant into cot it will turn out to be equal to minus of cosecant x।
आई थिंक वेरी सिंपल एंड इजी। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आते हैं विद इन द सेकेंड्स यू कैन राइट इट, इसमें कुछ डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। अच्छा समझिए, अब यहां पे अगर मैं आपको यही कहता कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ साइन एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2, तो ये जो होता है दिस इज नोन एज लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रल एंड दिस इज अपर लिमिट। तो जनरली अपर लिमिट इज ऑलवेज बिगर देन लोअर लिमिट। मैंने जनरली वर्ड यूज किया है। कई बार हो सकता है कि यहां पे अपर लिमिट छोटा हो और ये क्या हो बड़ा। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, देखो मैंने क्या कहा, लोअर लिमिट इज ऑलवेज लेस देन अपर लिमिट, जनरली होता है। या मैं ये कह सकता हूं अपर लिमिट जो है वो डेट इज बिगर देन लोअर वन। बट इफ इन केस सिचुएशन इज नाउ यू कैन से समवट ऑपोजिट टू व्हाट आई एम सेइंग, मतलब लोअर लिमिट यहां पे बड़ा है और ये छोटा है, देन यू विल ऑलवेज फाइंड प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन देयर अहेड ऑफ इंटीग्रल, पक्का होगा। देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन अहेड ऑफ इंटीग्रल, तो इस बात को अपने माइंड में रख के चलेगा। अब यहां पे क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे को इंटीग्रेट करना है ये फंक्शन को फ्रॉम 0 to π/2। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, वो मैंने वहां पे ना एक रीजन, वो जो एक लिमिटिंग रेंज है वो मैंने स्पेसिफाई कर दी। तो मेरे को पता लग गया कि मेरे को पर्टिकुलरली इतने से गैप में ही एरिया निकालना है। तो ये मेरे पास यहां पे क्या बन जाता है, डेट बिकम डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल ये है। डेफिनेट का मतलब मेरे को पता है कि मेरे को यहां पे कहां से कहां तक एरिया निकालना है एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेटली मैं कहां तक चलना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं ना, यहां पे मेरे को ऐसा कोई भी जो लिमिटिंग रेंज नहीं दिया गया, आई एम अनश्योर, आई एम सिंपली इवैल्यूएटिंग दिस फंक्शन, आई एम सिंपली इंटीग्रेटिंग दैट फंक्शन, आई एम फाइंडिंग द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन हियर, बट आई डोंट नो एनी लिमिटिंग वैल्यू देयर। तो दैट इज वाई हम यहां पे क्या करें, हम यहां पे सी ऐड करें, एंड दैट इज वाई दिस इज इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दीज लिमिटिंग वैल्यू, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इस बात को आपने समझ के चलना है। तो पहले 6 के 6 फॉर्मूला जो आप कहते हैं वो यहां पे डिफरेंशिएशन में से आती है। अब अगर मैं आपको आगे चलता हूं, आप सुनो यहां पे अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स। तो अकॉर्डिंगली इस बेसिस पे मैं अगर चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स विल बी ई पावर एक्स प्लस सी, सेम थिंग। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक, ठीक है। अब अगर मैं आगे चलता हूं, मान लीजिए मैं log x को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो log x के लिए डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास, 1/x। तो 1/x के लिए आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log of x प्लस सी, ठीक है। मॉडुलस रखिए क्योंकि log कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, आपको पता है। तो आपके पास यहां पे क्या आएगा, log of x प्लस यहां पे क्या आएगा, सी आ जाएगा। अच्छा, अगर यही मेरे को यहां पे अब 1/ax प्लस बी दिया होता तो देन, अब ये देखो ये लीनियर, ये भी यहां पे क्या लीनियर, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, अगर 1/x के लिए log of x, तो 1/ax प्लस b के लिए log of ax प्लस b। बट देन आपको जब भी एक लीनियर यहां पे पॉलिनोमियल मिलता है, जो भी यहां पे x का कोएफिशिएंट है, विद दैट यू नीड टू डिवाइड इन केस यू आर हैविंग इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मेट वहीं पे लगेगा जहां पे लीनियर है आपके पास। अगर यहाँ पे पावर 1 है, अगर वेरिएबल का पावर 1 है, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट दिस फॉर्मेट। डोंट डू इट अगर यहाँ पे पावर 2, 3, 4 है, नो यू कांट डू इट, यू आर हैविंग नो पावर, यू कांट असेस लाइक दिस, यू हैव टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूला ओनली व्हेन दिस इज 1, x पावर 1। तो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, c आ जाएगा। नाउ सिंपली हैव अ सेकंड थॉट व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया, अगर मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन आपके पास और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस से हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया, व्हाट आई विल गेट, या 1/a तो ऐसे आएगा। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/ यहाँ पे ax प्लस b, आगे ax प्लस b के लिए क्या आएगा, इंटू a। तो व्हाट विल हैपन, a एंड a कैंसिल, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक। तो यू कैन चेक इट आउट, फाइन। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी हियर फॉर द मोमेंट।
जिन बातों को आपको माइंड में रख के चलना है ये बातें हैं। फाइन। अच्छा आप सुनिए यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x इनटू log ऑफ a। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x, तो इट विल बी a पावर x, वहां पे इनटू था, यहां पे अपॉन में है। आप सोच के देखो कि अगर मेरे को अकेले इसको डिफरेंशिएट करना होता तो देन व्हाट आई विल गेट। अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x अपॉन log a, सडनली आप यहां पे क्या करेंगे, log a 1 को log a को साइड लाइन कर दोगे क्योंकि स्केलर है। a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इनटू log ऑफ a, log ऑफ a विल गेट कैंसिल, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर a पावर x। एंड अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। फाइन। तो दैट इज द वे यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो a पावर x के लिए जो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन है बच्चे, ये आपके पास यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आ जाएगा। ओके, इस बात को आपने समझ के चलना है। देन हमारे पास यहाँ पे जो अगली बात है, अब सुनो यहाँ पे, देन देयर कम्स, हम पोलिनोमियल फंक्शन में चलते हैं x पावर n। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, लुक इट विल बी, आप ये जो है एक्सपोनेंट इसमें 1 ऐड कर दो, जो वैल्यू यहां पे इससे आपने डिवाइड करना है, प्लस यहां पे क्या आएगा सी, दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला। ये बेसिकली बच्चे आपके पास यहां पे वर्किंग फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, इट इज समथिंग सेइंग लाइक, अगर मैं आपको यहां पे कह के चलता हूं, आप इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला वैसे ही चल रहे हैं आपके जैसे डिफरेंशिएशन के थे। कारण देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको क्या कहा था, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इनटू x पावर n माइनस 1। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n प्लस 1, ये क्या होगा, इट विल बी n प्लस 1। हाँ जी, आगे आपके पास डिफरेंशिएशन करके क्या आता था, ओनली x पावर n, दिस इज समथिंग वाज हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो अगर यहाँ पे x पावर n प्लस 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन ही आ गया। तो देखा जाए अगर मैं 1 अपॉन n प्लस 1 को यहाँ पे ले आऊं, फाइन, और व्हाट आई कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, मैं चाहूँ तो इसको अंदर लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर इसका पूरे का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही तो होगा। दिस इज समथिंग आई एम राइटिंग देयर। तो पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच है, कोई चेंज ही नहीं है बच्चे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ना, x पावर n का डिफरेंशिएशन ये, तो आपके पास x पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गिव अ थॉट राइट हियर। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 टाइम्स, ये आप आगे ले आए, ठीक है, x पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने n प्लस 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जब मैंने n प्लस 1 को यहाँ पे शिफ्ट किया, अब मैं n प्लस 1 को अंदर भी लेके आ सकता हूँ, कारण स्केलर है। ठीक है, ये आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा टाइम एफ एक्स होता है, ये क्या होता है, अल्फा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अल्फा कैन बी टेकन आउट। ओके, ये अल्फा को मैं चाहूँ बाहर निकाल सकता हूँ, ये अल्फा को चाहूँ तो मैं यहाँ पे अंदर अटैच कर सकता हूँ। तो दैट इज समथिंग आर डन हियर विद 1 अपॉन n प्लस 1। दैट इज द ओनली मेजर थिंग डन फॉर द मोमेंट, अगर हम बात करें तो। एनी हाउ, ये मेरे पास है यहाँ पे, जिसको कि आपको माइंड में रख के चलना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n को क्या लिखा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली हियर, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ये फॉर्मूला मैं तब नहीं अप्लाई कर सकता जब यहाँ पे n की वैल्यू क्या -1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n वैल्यू को -1 फिल किया, दिस वैल्यू बिकम 0 एंड 1 अपॉन 0 इज समथिंग अनडिफाइंड। तो दिस फॉर्मूला इज अ फेलियर व्हेन n इक्वल टू -1, यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला। बट देन उसका भी सोल्यूशन है, अगर n की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब क्या गया, x पावर -1, और अगर यहाँ पे x पावर -1 है तो मतलब 1/x और 1/x ये पड़ा है। ठीक है, तो जब वहां पे आपके पास ये जो n की वैल्यू -1 होगी, देन यू विल बी शिफ्टिंग योरसेल्फ इन दिस फॉर्मेट, जो कि 1/x है। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास यहाँ पे क्या, log ऑफ x प्लस c। तो दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस, आपको यहाँ पे फोकस करके चलना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे x पावर n की बात। अच्छा, अगर यही मेरे को यहाँ पे अब ये दिया होता, सपोज यू वुड हैव बीन गिवन ax प्लस b पावर n, लेट इट बी,
ए एक्स प्लस बी पावर एन। मान लीजिए मेरे को इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लुक चलेंगे इसके अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पे x पावर n था तो यहाँ पे पावर को 1 1 रेज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर को 1 इंक्रीज कर दो n प्लस 1 अगेन ओके, जो यहाँ पे उससे डिवाइड कर दिया। रिमेंबर नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं यही ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करता तो डिफरेंशिएशन में क्या होता, आगे ए एक्स प्लस बी का जब डिफरेंशिएशन करते तो इंटू ए आता, डिफरेंशिएशन में इंटू हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या आएगा अपॉन ए। तो जो भी कोएफिशिएंट है एक्स का उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डाउटफुल हो तो सिंपल बात है, आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, आपको आंसर अपने आप ही मिलेंगे। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन हियर, ओके लेट मी चेक, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये n प्लस 1 आ गया ए एक्स प्लस बी पावर n, आगे ए एक्स प्लस बी के लिए क्या आएगा इंटू ए। तो मान लो मैंने n प्लस 1 इंटू ए को यहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां पे क्या रह गया ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 इक्वल टू यहां पे क्या गया ए एक्स प्लस बी पावर n। अब सोच के देखो, अगर ये मैं 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए को इनसाइड ले जाऊं जैसे कि मैं प्रीवियस केस में लेके गया था, तो ये क्या बनेगा, ये अब आपके पास यहाँ पे बन गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर n। एंड नाउ अब सोच के देखो, अगर ये पूरे का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आई थिंक आई एम राइटिंग समथिंग बैक। तो जो लेवल 1 है ना, लेवल 1 पे जितने भी मेरे पास फॉर्मूला आने वाले हैं वो मैं डायरेक्ट लिख ही रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन में, कोई चेंज नहीं कर रहा वहां पे, सब कुछ चल ही डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। अब मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सोच के देखो ये किसका डिफरेंशिएशन था, बड़ा सिंपल काम है। अगर देखा जाए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डेफिनेटली विल बी x प्लस c। सोचो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके यही वैल्यू है कि 1। और छोड़ो, अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूं तो आई कैन राइट इट टू बी x पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे x पावर 0 अगर मैं यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे n के प्लेस में क्या है 0 है, तो यहाँ पे n के प्लेस में 0, यहाँ पे n के प्लेस में 0, आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस c देयर। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू नीड टू कैरी ऑन विद द थिंग्स हियर। अच्छा सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को अल्फा x दिया गया, now this alpha is any scalar, this is any scalar, तो it can be taken out, ठीक है। या अकेला अल्फा dx दिया गया तो अल्फा को आप बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या रह जाएगा ओनली dx, this can always be taken out। and then what is the integration of 1 with respect to x, that is x, तो अल्फा टाइम x प्लस c आ जाएगा। अब सोच के देखो कि क्या इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे अल्फा प्रोवाइड करेगा कि नहीं, यस अ बिग यस, यू कैन चेक, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज बनते हैं जो आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ कनेक्टेड हैं। अब आप चेक कर सकते हो ना व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर अप किया, लॉगरिथमिक फंक्शन a पावर x, ओके, देन एक्सपोनेंशियल हमने कवरिंग कर ली है, ये हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अगर मैं बच्चे बात करके चलता हूँ, वो मेरे पास वहाँ पे क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जितने भी, अगर उनके डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग कम्प्लीटली नॉलेज है तो आप बड़े इजी वे में कम से कम वो 6 फॉर्मूलाज तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए जनरेट कर ही सकते हैं, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, हाँ वैसे ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपके पास इंटीग्रेशन में बहुत रेयर ओकेजन पे ही हम इम्प्लीमेंट करके चलेंगे। अब प्रोबेबली पूरे इंटीग्रेशन में गिनती के 10-12 प्रॉब्लम होंगी जहाँ पे मेरे को इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, सिवाय एक टॉपिक के जहाँ पे आपके पास ये जो फॉर्मूलाज हैं ये अबंडेंस में आपके पास एक और यूज़ होते हैं, एक ही टॉपिक है वो छोटा सा है। एनीहाउ अब इस बात को समझो, यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स,
1 upon root 1 minus x square. तो accordingly if I'm given this thing here, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, विल बी sin inverse x plus c. तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट फाइन. अब आपके पास यहां पे जो अगली बात है, अगर मैं यही आपको यहां पे कहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट यहां पे क्या गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर मैं यहां पे चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो मेरे पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है डेट विल बी यहां पे क्या गया माइनस साइन यहां पे अटैच कर दो माइनस ऑफ cos इनवर्स x प्लस सी, माइनस ऑफ cos इनवर्स x प्लस सी. अब ये बच्चों के लिए ना थोड़ा सा इसको डाइजेशन करने में डिफिकल्टी होती है कि यहां पे तो आंसर आ रहा है sin इनवर्स x प्लस सी और यहां पे आ रहा है माइनस cos इनवर्स x प्लस सी. हाउ दिस थिंग इज अ पॉसिबिलिटी, या पॉसिबिलिटी कैसे, ये पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे है. सुनिए यहां पे देखिए, मैंने आपको ये कहा, मैं इन दोनों फॉर्मेट को आपके लिए एक बार इसको एक थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन के वे में इसको चेक करके चलते हैं. दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो प्लीज बी नाउ केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग. ओके, तो इसके रिगार्डिंग मुझे आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए. देखिएगा इसे. अच्छा, अब सुनो मेरी बात बड़े आराम से. देखो नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, हमारे पास अब यहाँ पे जो बात चल रही है, मैंने आपको ये कहा कि जो आपके पास ये इंटीग्रेशन है ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है साइन इनवर्स एक्स. फाइन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे. अगर मैं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली चलता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय 2, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो अब मेरी बात को समझो. साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वहां से पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस यहां पे क्या गया सी आ गया. अब सी क्या था आपके पास, कोई भी कांस्टेंट. पाई बाय 2 क्या है, सेम थिंग अगेन अ कांस्टेंट. अगर आप दो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अगेन अ कांस्टेंट विल बी देयर. तो मतलब मैं इन दोनों को यहां पे रिप्लेस करके एक और यहां पे कांस्टेंट सी डैश इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दैट इज हाउ द टू फॉर्मेट्स नाउ दे आर गोइंग टू बी, यू कैन से दे आर नाउ जस्टिफाइंग ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. I can make use of either this formula or this formula. There is no issue in making the acceptance of these formulas. इस बात को आपने समझ के चलना है. ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ what was the differentiation of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. तो accordingly what is the integration here? इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, only tan inverse x. And now same treatment you can provide when you are having cot inverse x with you. तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अकॉर्डिंगली इफ आई टेंड टू राइट, अगर मैं अब यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इफ आई टेंड टू राइट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इन फॉर्म ऑफ दिस कंसेप्ट, तो दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस सी. And now same treatment you can provide for secant inverse and cosecant inverse. I think आप secant inverse और cosecant inverse के लिए जो formulas हैं खुद अपने basis पे लिख सकते हैं. ओके, लाइक वहाँ पे क्या था, 1 upon x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, that will be secant inverse x plus c, और it can be minus of cosecant inverse x plus c, minus of cosecant inverse x plus c. तो ये आपके 6 के 6 जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं. तो अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, जो बेसिकली हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में काम करके चले हैं. हमने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल बिगिनिंग में चाहिए, ठीक है, हमने कहीं ना कहीं पे उनकी बात की है, और वो सब के सब फॉर्मूलाज नाउ दे आर लाइंग इन फ्रंट, आपके सामने वहां पे पड़े हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास 6 के 6 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के,
ये एक्सपोनेंशियल अप्रोच, ये लॉगरिथम के साथ कनेक्ट किया हमने, ठीक है। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं आए हैं, लेट मी टेल यू क्लियरली कौन से फॉर्मूला नहीं आए। अब सोच के देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, सिकेंड, कोसिकेंड, कोटेंसेंट। देखा जाए तो इंटीग्रेशन के नेम पे मेरे पास सिर्फ कॉस और साइन ही आए हैं, बाकी चार तो आए ही नहीं, है ना, बाकी चार तो आए ही नहीं बच्चे। कहाँ पे वो देखेंगे बाद में, आएंगे वो पक्का, जल्दी ही आएंगे आपके पास, लेकिन उनको ड्राइव करना पड़ेगा। मैंने आपको इस लेक्चर की बिगिनिंग में क्या बोला था, मैं वो फॉर्मूला उठा रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो मेरे पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आ रही हैं। ये सब मेरे को डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट मिल रहा है, मेरे को इनको ड्राइव करना ही नहीं पड़ा, मैंने ना ही ड्राइव किया, ठीक है। हाँ, लेकिन अब जितने भी बाकी फॉर्मूला आएंगे उनके डेरिवेशंस हैं, हम उनको ड्राइव करके ही निकालेंगे। इवन मैं चाहूँ तो मैं इनको ड्राइव करके निकाल सकता हूँ, वो कोई इशू नहीं है, बट उसमें देन मेरे को इंटीग्रेशन के टेक्निक लगाने पड़ेंगे, एंड टेक्निक से हम थोड़ा सा भी दूर हैं क्योंकि हम अभी उस लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ फॉर्मूलाज को जनरेट कर रहे हैं। ओके, मैं अपकमिंग मॉड्यूल्स में इनके डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा। इनके डेरिवेशंस करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। ट्रिक्स से उनको अप्लाई करेंगे, ड्राइव हो जाएंगे। बट एनी हाउ, फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू डोंट रिक्वायर दैट, ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला आपको ढंग से आने चाहिए, ठीक है। तो सब साइन एंड कोसाइन के आपके पास है, टेन, कोट, सिकेंड, कोटेंजेंट, ये चारों के चारों पक्का आएंगे, बहुत ढंग से उनको करके चलेंगे, उनके डेरिवेशन आपको याद रख के चलने हैं। देन आपके पास यहाँ पे ये चल रहे हैं, इवन अभी तक एक मेजर फॉर्मूला नहीं आया, log x का इंटीग्रेशन ही मैं लिखा है यहाँ पे, मेरे को लगता नहीं मैं कहीं पे भी log x का इंटीग्रेशन लिखा है। तो log x का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो वहां पे टेक्निक के थ्रू निकलेगा, एंड दैट टेक्निक इज बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वहां पे भी आएंगे। ओके, एंड देन आई विल बी स्पेसिफाइंग कि अब हम यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं। तो ये मॉड्यूल 1 में जो मैंने बात की थी, ओके, अब log x की इंटीग्रेशन काफी टाइम के बाद आएगी, जो आपके पास आएगी, लेकिन आएगी। तो जितने भी फंक्शन अभी आपके रहते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है कि हाँ जी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके, व्हाट कैन बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो प्लीज वेट एंड होल्ड ऑन, क्योंकि इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत लेंथी है, इट विल रियली कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम। पेशेंस चाहिए आपको, धीरे धीरे अपने बेसिक्स यहाँ पे बिल्डअप करके चलनी है। ओके, अगर आपको फॉर्मूलाज का क्लैरिटी है, यू विल एंजॉय डूइंग इंटीग्रेशन ऑलरेडी, कर सकते हो, ऐसा कंटेंट है ये। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो भगवान मालिक, सीधी बात है। तो अब अपना जो है ढंग से इसके ऊपर टाइम लगा के चलो पहले, ओके, एंड वेट करें अपकमिंग मॉड्यूल में, जहां पे हम इन प्रॉब्लम्स, जो हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, व्हाई मेकिंग यूज ऑफ ओनली दिस फॉर्मूला। ये आपका एक बेस है, हम जीरो लेवल से बिगिनिंग करें, और ये जीरो लेवल है इंटीग्रेशन का, ओके, जहां पे सब कुछ डिफरेंशिएशन से ऑब्टेन किया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहां से नहीं आ रहा। तो इन फॉर्मूला को पहले आपने करके चलना है। आई होप दिस मॉड्यूल इज नाउ गोइंग टू बी अ बिट इजियर फॉर यू। आप इसको अच्छे तरीके से अपना जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, एंड देन आप वहां पे इनको अप्लाई भी कर सकते हो। तो लेट यू वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल वेयर वी आर गोइंग टू टेक ओवर ऑन टू प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद इंडेफिनिट इंटीग्रल, ओके, एंड वहां से आपका जो है थोड़ा सा फ्लो बनाना शुरू करेंगे हम लोग। फाइन बच्चे, थैंक यू।